राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें घर पर गणगौर का विसर्जन कैसे करना है। तो देखिए, पहले हम गणगौर का पूजन करते हैं। तो सुबह के समय हम पूजन करते हैं। सुबह के समय पूजन कैसे करते हैं उसकी वीडियो चैनल पर आ गई है। और फिर हम दोपहर को पूजन करते हैं और फिर शाम को समय पर मतलब शाम के लगभग 4-5 बजे तक हम गणगौर का विसर्जन करते हैं। तो गणगौर का विसर्जन कैसे किया जाता है उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं। तो देखिए, गणगौर का विसर्जन करने के लिए जहाँ पर हमने दोपहर में पूजा की है, जल पिलाया है, भोग लगाया है, वहीं पर हम आ जाएंगे और फिर हम एक जल का लोटा ले लेंगे। साथ में ही हम छल्ला ले लेंगे जिससे हम पानी पिलाते हैं। वही छल्ला हम लेकर इस तरह से पल्लू से हम पकड़ करके और जो बूंद गिरती है वह जो जल है वो हम पहले ईश्वर जी को फिर गोरा मैया को है वो पिला देंगे। इस तरह से बूंदें हैं वो पिलानी होती हैं और उसके बाद में विसर्जन करना होता है। जब भी कोई मेहमान आता है तो उसको हमारे घर पर पानी पिलाए बिना मतलब विदा नहीं किया जाता है। तो पानी पिला करके फिर हम विदा करेंगे। तो इस तरह से पानी पिलाते हुए हम गीत भी गाते हैं। मारी गोरे तिसाई वो राजे घाट्या रे मुकटे करो, हरी गोरा ने पानी डोप्या ये घाट्या रे मुकटे करो, ब्रह्मदास जीरा ईसरे राजे घाट्या रे मुकटे करो। और इस तरह से मतलब गीत गाते हुए हम जल पिला देंगे। उसके बाद में देखिए हमें विसर्जन है वो कैसे करना है। तो विसर्जन करने के लिए पहले तो नदी तालाब होते थे, आजकल हम घर पर ही है वो विसर्जन कर लेते हैं। तो नदी तालाब है, कुआं है, तो बावड़ी है, तो वहाँ पर आप विसर्जन कर सकते हैं। या फिर आप घर पर इस तरह से बड़ा सा भगोना बाल्टी कुछ भी है वो ले ले। कोई बड़ा सा पात्र हमें लेना है जिसमें मतलब हमारी जो गणगौर है अच्छे से समाहित हो जाए। तो पानी से भर लिया है मैंने, उसमें फूल डाल दिए हैं। तो शुद्ध जल हमें भरना है। तो इस तरह से जल हमें तैयार करना है। उसके बाद में गणेश जी महाराज हैं जो, अगर आपने सुपारी से गणेश जी बनाए हैं तो उनको डुबकी लगा करके निकाल करके और फिर आप दूसरी पूजा में है वो यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर मिट्टी के गणेश जी बनाए तो उनको मैंने विसर्जित कर दिया है। फिर हम ईश्वर जी और गौरी मैया का विसर्जन करेंगे गीत गाते हुए। गन गौर चाली हरे हरे गोरा जी चाली हरे हरे, गन गौर चाली सासरिए बैठी रथ में ईश्वर जी के साथ, गन गौर चाली हरे गोरा जी चाली हरे हरे। तो इस तरह से हमें गीत गाते हुए गणगौर का विसर्जन करना। फिर हमने जो फूल पत्ते लिए हैं, दूब ली है, उन सभी का भी हम इस तरह से विसर्जन कर देंगे। फिर जो टिकियाँ हमने लगाई हैं इनको आप 1.25 साल तक रख सकते हैं अपने पास, तो रख लीजिएगा। नहीं तो आप इस तरह से इनका भी विसर्जन है वो साथ में ही कर दीजिएगा। और तो इसी तरह हम जो भी फूल पत्ते हमने लिए हैं हम सब का विसर्जन है उनके साथ में ही कर देंगे। तो मिट्टी की गणगौर आसानी से पिघल जाएंगी। उसके बाद में जो भी हमने भोग लगाया है उसका भी थोड़ा सा है वो हिस्सा हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि जब भी बेटियां विदा होती हैं तो साथ में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें दी जाती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने चूरमा डाल दिया। आप जो भी अपने पकवान बनाए हैं उनका थोड़ा सा हिस्सा इसमें डाल दीजिएगा। फिर हम हाथ जोड़ करके और समय याचना कर लेंगे। हमारी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना कर लेंगे कि हमसे पूजा में कोई गलती हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा कर दें, और हमारी जो भी मनोकामना है उसको बोलते हुए हम गणगौर का विसर्जन करेंगे। तो इस तरीके से हमें गणगौर का विसर्जन करना होता है। तो थोड़ी ही देर में हमारी जो मिट्टी की गणगौर है वो गल जाएंगी। तो फिर यह जो जल है इसको हम पौधों में सींच देंगे। तुलसी के पौधे में हमें नहीं डालना है, आप बेलपत्री या फिर किसी और पौधे में इसको डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें गणगौर का विसर्जन करना होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गौरी मैया अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।